अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय से पहले जब प्रिडिक्शंस आती है सबसे बड़ी भविष्यवाणी के टैग के साथ, तो हो सकता है कि कई लोगों को वो कल्पना से परे लगे। ऐसी ही कुछ बात हुई थी जब 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले एक प्रिडिक्शन की गई थी, जहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया था, युग परिवर्तन। बहुत सारा मजाक उड़ाया गया था, कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी। अब 2020 से लेकर 2023 के अभी तक के समय अंतराल में हम बहुत कुछ देख चुके हैं, और अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है, तो अभी मूवी बहुत कुछ बाकी है। और युग परिवर्तन का वो शब्द आज आप कितने प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से यूज होते हुए देख रहे हैं। तो 2019 में भी हमने एनआरआईज के लिए प्रिडिक्शन की थी कि आपके पास कुछ साल है जिनके लिए ये भी पॉसिबल हो, आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ सालों के बाद शायद आपके पास वो समय नहीं रहेगा। फिर समय समय पे, क्योंकि फॉरेन की व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो मोस्टली एनआरआई या फिर उनके जो रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि डॉलर का क्या होगा। कई लोग कह रहे हैं कि डॉलर तो अभी 80 रुपये से ऊपर है, 82 आई थिंक 83 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो कहाँ पे मंदी है, कहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी डाउन हो रही है। आज सितंबर के जन्माष्टमी के मौके पर यह प्रिडिक्शन दी जा रही है। समय बहुत निकट आ रहा है, और दिया जब भी बुझने वाला होता है उससे पहले एक बार आखिरी बार फड़फड़ाता है, और उसकी ज्योत जो है वो और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। ऐसा ही कुछ डॉलर के साथ होने वाला है। जो लोग पुराने समय से जुड़े होंगे और जिनको पुरानी प्रिडिक्शंस याद होगी, मैं सारे पुराने वीडियो दिखाने वाला नहीं हूँ। 2019 से हम कहते आ रहे थे कि डॉलर वैश्विक करेंसी नहीं रहेगा। आज भी है, लेकिन आप भारत समेत बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुल के डॉलर के विरोध में आए हैं कि किसी भी देश के साथ व्यापार करना है तो उसमें डॉलर बीच में नहीं चाहिए। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब कहां तक ये पहुंचेगा डॉलर का भाव, आपको प्लानिंग करने में आसानी रहे। जो भी जिनके पास भी धैर्य नहीं है और जो भी यहाँ कमेंट्स में कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन जब ये प्रिडिक्शन सही हो जाए तब इतना मादा रखिएगा कि आपकी लिखी हुई उन कमेंट्स के बदले में यहाँ पे अपोलोजाइज करने के लिए जरूर से आइएगा। अगर वो दम आप रखते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा। शनिदेव अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, 4 ग्रह अभी वक्री हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां अब बनने के लिए जा रही है, डॉलर का भाव अभी भी आप राइज होते हुए देखेंगे निकटतम भविष्य में। अभी भी 82, 83, हमें नहीं पता क्या एग्जैक्ट भाव है, उसके आसपास चल रहा है। ये 95 तक जा सकता है मैक्सिमम, 100 के आसपास तक एक बार इसे आप जाते हुए छूते हुए देखोगे। 90, 95 या फिर 100 के आसपास की कोई फिगर, मतलब 90s में ये एक बार जाएगा। और ये वो समय होगा जब तक शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में एंटर होने वाले होंगे, और उसके बाद वाले 2.5 साल में आप डॉलर का अधः पतन देखोगे। वो जो 90s में चल रहा होगा डॉलर, उसका प्राइस आप 50 to 60s के बीच में, मतलब 50 to 65, 68 के आसपास आते हुए देखोगे। सोचिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा। हम क्यों कह रहे थे, आज अभी अभी जो कहा है कि ये 90 ऊपर वाली प्रिडिक्शन सभी को दिमाग में आ जाएगी, हाँ ये हो सकता है, और उसके आने वाले 2.5 सालों में जब हम ये की प्राइस बोल रहे हैं कि ये प्राइस आ जाएगी, तो ये बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि 2025 के मध्य भाग के बाद वाले 2.5 साल, मतलब जनवरी 2028 तक डॉलर की हालत क्या होती है वैश्विक स्तर पर, और उसका विपरीत असर यूएस इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है,
और वहाँ के लोगों के ऊपर क्या पड़ता है। अब कनाडा वाले पूछेंगे भाई हमारा क्या, अब कनाडा सीधा डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर। तो जब यूएसए के डॉलर की ये हालत होने वाली है तो इसका सीधा मतलब है कि इसका एडवर्स इफेक्ट कनाडा के ऊपर भी आएगा। शनि का जब भी मीन राशि में गोचर होगा वो शायद 2.5 साल आते आते यूरोप का तो कबाड़ा हो चुका होगा। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अभी भी आ रहे हैं। फरवरी 2022 में हमने बताया था कि 2023, 24 और 25 यूरोप के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही विपरीत रहने वाले हैं। जर्मनी रिसेशन डिक्लेयर कर चुका है। बहुत सारे देशों में जिस प्रकार के आप समाचार देखते हो, सुनते हो, कितना इन्फ्लेशन है, कितनी महंगाई है, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। ये 2025 आते आते यूरोप का सीन तो क्लियर हो चुका होगा। और जब अमेरिका की ये हालत होगी, डॉलर की ये हालत होगी, उसके बाद तो बेड़ा और भी गर्क होगा। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जन्माष्टमी का पावन पर्व है। हो सकता है कि कई लोगों को ये अतिशयोक्ति लगे, इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इतना मादा रखिएगा, इतना दम रखिएगा कि जब इस प्रेडिक्शन में कहा गया हुआ हर एक शब्द आपको सत्य दिखे तो दिल से एक बार माफ़ी मांगने के लिए वापस ज़रूर से आइएगा। और अगर ये दम नहीं है तो फिर वो हरकत भी मत कीजिएगा। तो फिर राह देखिएगा कि ये प्रेडिक्शन कितनी सही होने के लिए जा रहे हैं। क्यों हम कह रहे थे एनआरआईज को कि वापस आ जाइए। इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही कर रही है और 2025 आते आते, मध्य भाग आते आते, ये जो अभी 5वें नंबर की इकोनॉमी है ये 4थे नंबर की और शायद 3रे नंबर के बहुत करीब तक पहुंच गई हो। क्रॉस कर जाए इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन 4th नंबर पे तो आ गई होगी और 3rd नंबर के बहुत करीब होगी क्रॉस करने के लिए। तो भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। और दूसरा कि जब डॉलर की इस प्रकार की व्यवस्था होगी तब सोशल मीडिया के 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स, एक जिसका वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब, और दूसरा गूगल, अब दोनों अमेरिकी बेस्ड कंपनीज है। और डॉलर का जिस प्रकार का वर्चस्व टूटेगा उसके बाद जो कैओस वाली सिचुएशंस बनेगी, जितनी भी ऐसी अमेरिकी बेस्ड कंपनीज हैं, वो सारी की सारी आईटी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब की बात कर रहे हैं, गूगल की बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी। भारत की कंपनियों के साथ उनको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। और इन ड्यूरेशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि एलन मस्क जैसे जो बहुत ही शातिर बिजनेसमैन है, जो अभी यूएस बेस्ड है, वो तब तक अपना पाला बदल कर भारत के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ कर चुके होंगे। यहाँ पे उनका जो कुछ वो ही होंगे ये नहीं पता, ये भारत की और कोई भी ऑफिशियल कंपनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। MKSA की जब हमने शुरुआत की थी दैनिक प्रयोग का सेगमेंट, हमने कहा था कि युग परिवर्तन के अंत भाग तक तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद का हमें नहीं पता। क्यों हम ये कह रहे थे कि हमें नहीं पता? क्योंकि इस माध्यम के साथ क्या होने वाला है वो ही नहीं पता। किस प्रकार से इसमें बदलाव आएंगे, बदलाव आना है ये तय है, किस प्रकार से आएंगे, कब आएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जो क्लियरली दिख रहा है कि ये होता हुआ है तो वही आपको बताने की कोशिश की। अभी चाहे अगर जितने भी लोग प्रेडिक्शन सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, ये डॉलर का प्राइस इतनी हाई तक जाएगा, फिर ये क्रैश करेगा, यूरोप की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तो क्यों हम कह रहे थे, अभी भी बहुत सारे जितने भी नंबर्स में छात्र जा रहे हैं विदेश, मैगी फीस भर के, कई सारी जगह पे तो पेरेंट्स मतलब कर्जा लेकर वहाँ पे भेज रहे हैं कॉलेज की इतनी फीस भरने के लिए। तो जब आप स्नातक की डिग्री लेके वहाँ से निकलेंगे तो आज की तारीख में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी मिल रही है, यकीन मानिए वो शायद उस समय पे नहीं मिलेगी। 90-95 पे आपने फीस भरी है, 82 से 90 के बीच में, और जब आप बाहर निकलेंगे और क्रैश होके वो 50 से 65 के बीच में आ गया होगा और रिसेशन भी चरम सीमा पर होगा, तो एक तो सैलरी कट आप 50% मान के चलिए, तो 50% सैलरी कट है और उसके आगे
जो डॉलर का प्राइस है वो इतना गिर चुका होगा, तो आपके हाथ में आउटपुट क्या आएगा? आप कमाने की सोच के साथ वहां पे गए थे, लेकिन आपके हाथ में क्या आएगा? जरूर से सोचना चाहिए। अब जो लोग जाने वाले हैं ये फिर भी जाने वाले हैं, लेकिन ये एक विचाराधीन बात तो डेफिनेटली है। 2 बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि भविष्य भारत का ही सुनहरा बनने वाला है आने वाले समय में, और पश्चिमी देशों की हालत क्या बनने वाली है वो अभी अभी आपने इस वीडियो में सुना। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।